यदि ए बराबर दिया है, आई बराबर दिया है, तो इसको पुट आउट करके आपको बताना है, के ज्ञात करना है। यहाँ से सिंपल है। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए में ए से गुणा कर दोगे तो तुम्हारा ए स्क्वायर निकल जाएगा। यानी कि देखो ध्यान से, यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। ए स्क्वायर निकाल लो, सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकाल के छोड़ दो। ए स्क्वायर निकालने के लिए ए गुणा ए करना पड़ता है। ए का मान तुम्हें पता है 3 - 2 4 और -2। निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसी को 2 बार लिख देते हैं हम लोग। एंड इसको निकालना बहुत आसान है। देखो पहले को उठाएंगे तो प्लस करेंगे तो 3 के 9 प्लस -2 में 4 से कर देंगे तो माइनस हो जाएगा 8। इसी पहले को उठा के इस दूसरे से करेंगे तो 3 दूना का -6 और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 4। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। इस पहले को उठा के इस पहले से, पहले वाले पहले से 4 थी, यहीं 12 प्लस 2 में 4 से कर देंगे तो -8। अब 4 में 2 से कर देंगे तो -8 प्लस -2 से -2 में करेंगे तो 4। कोई दिक्कत हुआ क्या, नहीं हुआ ना। इसको देखो प्लस माइनस माइनस, 9 में 8 जाएगा तो 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस 6 में 4 जाएगा तो माइनस का 2, चिन्ह माइनस वाला बड़ा है ना। और 12 प्लस माइनस माइनस, 12 में 8 जाएगा तो 4 और माइनस प्लस माइनस, यहाँ से माइनस का 4। इतना तुम्हारे पास क्या आ गया, 1 - 2 4 - 4 तुम्हारा ए स्क्वायर आ गया। अब हम बेसिकली पुट करके बना देते हैं। ए स्क्वायर क्या है हमारे पास, इस पे बनाते हैं। यहाँ लिख लो ए स्क्वायर बराबर के ए -2 आई लिख रहे हैं। ए स्क्वायर हमारे पास आया 1 - 2 4 - 4 आ गया, बराबर के में ए से गुणा कर देना है। के लिख दो, ए का मान प्रश्न में दिया है, ए लवा क्या दिया है 3 - 2 4 - 2। एंड उसके बाद तुम्हारा कर रहा है माइनस का 2i, 2 लिख दिया। आई का मान पता है ना, विकर्ण में क्या होता है, 1 बाकी सब 0 0, विकर्ण में 1 बाकी सब 0 0। इसको सोल्व आउट करते हैं अच्छे तरीके से। ये तो तुम्हारा जस का तस रहेगा, इसके साथ कोई हम लोग छेड़खानी नहीं करेंगे वरना गुस्सा हो जाएगा और आंसर गलत है। के में 3 से गुणा कर दोगे तो 3 के में 2 से गुणा कर दोगे तो -2 के में 4 से गुणा कर दोगे तो 4 के, और के में -2 से करोगे तो -2 के। हो गया अच्छे तरीके से। -2 में 1 का गुणा कर दो 2 0 0 और 2 से गुणा कर दिया सब में, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ से हम मान निकाल सकते हैं ना। पहले घटाओ, पहले इसको ना अपने लैंग्वेजेस में सॉल्व करना सीखो मेरे भाई, ठीक है। घटाओ, देखो 1 लिखो 10 का 10, -2 लिखो, 4 लिखो, माइनस का 4 लिखो, ठीक, बराबर 3 के में 2 घटाओगे तो हो जाएगा 3 के -2, -2 के में से 0 तो तुम्हारा -2 के ही रहेगा। इसके साथ कोई छेड़खानी कर सकते हो नहीं। 4 के में 0 जाएगा तो हो जाएगा 4 के, और यहाँ -2 के में 2 जाएगा तो -2 के -2, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से तुम के का मान निकाल सकते हो इजीली, किसी को पुट करके निकाल सकते हो। देखो जो पद है 1 के बराबर में क्या है, 1 से भी निकाल सकते हो, 3 के -2 है, ठीक है। अब यहाँ से देखो बराबर का चिन्ह है, ठीक है, बराबर के पहले 1 है, ठीक है, माइनस में 2 है, इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा, प्लस में 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बराबर में खाली क्या बचेगा, 3 के, 2 1 का हो गया 3, बराबर में यहाँ क्या है 3 के है। अब 3 के गुणा में कहाँ चल जाएगा, भागा में। के का मान तुम्हारे पास कट गया तो के का मान तुम्हारे पास क्या आ गया 1, ये तुम्हारा क्या हो गया आंसर हो गया। इससे निकाल लिया किसी एक से, और मान लो ये देखो 4 है, यहाँ पर 4 के है, समझ में आ रहा है ना। जो जिसके पद पे है उसको पकड़ लो, आंसर आ जाएगा। 4 के गुणा में है, कहाँ आ जाएगा, भागा में, ते भी कट गया तो 1 आ गया, किसका मान, के का मान। तो कहीं से निकालो, के का मान तुम्हारा 1 ही आएगा और ये तुम्हारा आंसर होता है भाई।